Thanks for clicking. I'm happy to have you with me. Welcome to my YouTube channel, Learn English with RK. I'm Ravindra Harinkhere. Viewers and friends, today we are going to discuss simple future or future indefinite tense. So far, we have studied simple present and simple past. This is going to be the third tense. First of all, we should see how we can identify the sentences of simple future. तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ऊँगा, एगा, एगी, ओगे, एंगे आदि आता. It's for those who are from Hindi medium. They can easily identify the sentences of this tense by seeing all these things. Structure, subject, shall oblique will plus V1 plus object plus other word. Viewers, keep in mind the use of shall has become outdated. Shall का प्रयोग मैं तो ये कहूँ कि होता ही नहीं. You can use will each and everywhere. हर जगह आप will का प्रयोग करें. हाँ, there are certain conditions where you can use only shall. और वो क्या है कि एक बार और देख ले. इन मॉडर्न इंग्लिश will is preferred to shall. shall से ज़्यादा पसंद will को किया जाता है. shall is used in interrogative sentences with I and V to express offer, proposal, suggestion, advice or request. तो जब I और V से आप क्वेश्चन बनाएं और उसमें भी आप क्या एक्सप्रेस करें, कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव, कोई सलाह या कोई निवेदन, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज shall. अदरवाइज हर जगह will लगाइए. फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले इन एग्जाम्पल्स पे आई विल डिस्कस दिस टू एग्जाम्पल्स. देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, shall I open the window. ये कोई फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. मान लीजिए अंधेरा आ रहा है कमरे में, तो आप ये कह सकते हैं कि क्या मैं खिड़की खोल दूँ सो दैट वी कैन गेट इनफ लाइट. तो यहाँ पर कोई फ्यूचर का सेंस नहीं मिल रहा है. shall I open the window, इसका ऐसा अर्थ नहीं कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा. नो, द हिंदी मीनिंग इज क्या मैं खिड़की खोल दूँ, है ना. shall I open the window, क्या मैं खिड़की खोल दूँ. इसी तरह देखिए सेकेंड सेंटेंस, shall we play a match. आप किसी अन्य व्यक्ति की राय ले रहे हैं, उसकी ओपिनियन ले रहे हैं, उससे सजेशन ले रहे हैं, उससे एडवाइस ले रहे हैं, है ना. तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे shall we play a match, क्या हम एक मैच खेलें या क्या हमें एक मैच खेलना चाहिए. तो हियर यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी फ्यूचर इवेंट. सिर्फ आप क्या ले रहे हैं, सामने वाले का ओपिनियन ले रहे हैं, उसका सजेशन या एडवाइस ले रहे हैं. ठीक है. और एक बात बता दूं, इसी तरह यदि आपको shall और will को फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के अलावा अन्य सेंस जैसे टू एक्सप्रेस प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, इन्विटेशन है, थ्रेट है, इस रूप में shall और will के प्रयोग को समझना है, तो देयर आर टू सेपरेट वीडियोस फॉर shall एंड will व्हेन आई वाज टीचिंग मॉडल. तो मॉडल में shall और will के लिए सेपरेट वीडियोस है, वहाँ जाइए. यू विल गेट द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट यूसेस ऑफ shall एंड will. जरूर देखिए दो वीडियोस मॉडल की जो प्लेलिस्ट है, फ्रॉम देयर यू कैन गेट दोज वीडियोस. ठीक ठीक. तो वन मोर थिंग, व्हेन यू राइट एनी आर्टिकल और एनीथिंग एल्स, तो जब लिख रहे होते हैं, जब यू शुड बेटर यूज आई विल और आई shall. ओके. सिमिलरली वी shall और वी विल, यू विल, इट विल, दे विल, लाइक दिस. बट व्हेन यू स्पीक इन कॉन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, संवाद के दौरान, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई shall और आई विल, यू कैन सिंपली से I'll. इंस्टेड ऑफ सेइंग वी shall और वी विल, वी कैन से we'll. यू विल को आप क्या कह सकते हैं, you'll. इट विल को it'll, लाइक दिस. तो इट सेव्स योर टाइम एंड मेक्स योर इंग्लिश ब्यूटिफुल. सी, वी शैल सी सर्टेन एग्जाम्पल्स. अभी हम shall और will को जो है फ्यूचर इवेंट के रूप में देखेंगे यहाँ सिर्फ, यानी shall और will का प्रयोग सिर्फ सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए देख रहे हैं. बाकी सब चीज़ें मॉडल्स में आप देख लीजिए. मैं एक मूवी देखूंगा, फ्यूचर में होने वाली कार्य है. सो द इंग्लिश इज सब्जेक्ट आई विल, देन फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट मूवी. आई विल सी अ मूवी. और
आई विल सी अ मूवी। हम उसे बधाई देंगे, आपके फ्रेंड ने जो है, या ही मे हैव गॉट गुड परसेंट इन एनी क्लास, देन यू हैव डिसाइडेड टू कंग्रेचुलेट हिम। तो व्हाट विल यू से? वी विल कंग्रेचुलेट हिम, हम उसे बधाई देंगे। वे एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, दे विल ऑर्गेनाइज अ फंक्शन। यू कैन राइट द स्पेलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज एज ORGANIAC और NIZ, one is American and second one is British, both will do. So they will organize a function, वे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और इन दो के बारे में have discussed। अब एक बात और सुनिए कि हम फ्यूचर इवेंट को, भविष्य में होने वाली किसी घटना को प्रेजेंट टेंस से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी जो हम बात चर्चा करने जा रहे हैं आगे, उसमें टेंस विल बी प्रेजेंट एंड टाइम विल बी फ्यूचर। हमें किसी एक बात को व्यक्त करने के एक से अधिक तरीके मालूम होनी चाहिए। जब तो इनकेस व्हेन यू आर डूइंग एनी कॉन्वर्सेशन, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन ए पब्लिक प्लेस, इन दैट कंडीशन यू शुड हैव मोर देन वन वेज। यदि एक से अधिक तरीके आपके पास है तो आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। एक तरीका भूल भी गए तो यू कैन अप्लाई द सेकेंड वे। ओके, सो वी शैल सी दोज अदर वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट। तो एक स्ट्रक्चर हमने सिंपल फ्यूचर का देखा, और दीज आर द 5 more स्ट्रक्चर्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट। भविष्य की इवेंट को हम इनसे भी व्यक्त कर सकते हैं। वी विल गेट मोर और लेस सेम सेंस, लगभग वही अर्थ मिलता है, थोड़ा फर्क जरूर होता है। सी सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए बी प्लस गोइंग टू लगा करके भी हम जो है वही सेंस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या आई एम गोइंग टू हेल्प यू, सेम सेंस। अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी मीनिंग इसकी कैसे निकलेगी? क्रिया ध ने को है, ने को हूँ, ने को है, या ने वाला है, वाली है, वाले है, लाइक दिस। जैसे द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने को है या आने वाली है। याद रहे ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टाइम है। ये भी प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टाइम है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टाइम फ्यूचर। ये प्रेजेंट सिंपल और टाइम क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और यदि हम और उसकी निकटता को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसी स्ट्रक्चर में वी कैन ऐड अबाउट। तो सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। द ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने को है या आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने ही वाली है, यानी यू माइट हैव सीन द सिग्नल, तो अब होने वाला है कोई काम। तो अबाउट इन हिंदी ही। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इस स्ट्रक्चर से भी जो है फ्यूचर इवेंट के सेंस को प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर VING ऑब्जेक्ट। पर एक बात याद रहे, यहाँ हमें कोई एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्यूचर को शो करने वाली, फ्यूचर टाइम शोइंग कोई एडवर्ब लगानी होगी, या फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाला कोई फ्रेज या वाक्यांश जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। इन द सेम वे सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, प्लस कोई एक एडवर्ब ऑफ टाइम जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेगी, या कोई ऐसा फ्रेज है ना, वी हैव टू यूज एनी फ्रेज विच एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम। तो इस तरह भी हम जो है फ्यूचर इवेंट का सेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल लिया है हमने। एक तो पहला वो होगा, जैसे एक सेंटेंस, आई एम टेकिंग वन सेंटेंस हियर, मैं एक कार खरीदूंगा या मैं कार खरीदूंगा, वी कैन यूज एक आल्सो हियर। तो मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। अभी डिफरेंस है, डिफरेंस पे मैं आई विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेल विल V1 या इज एम आर गोइंग टू, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सो आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। इसको हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ये सिंपल फ्यूचर है। ये देखो सिंपल प्रेजेंट से भी कर सकते हैं हम इसको। आई एम टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने को हूँ या मैं कार खरीदने वाला हूँ, मतलब आई हैव नॉट बॉट अ कार सो फार, अब तक नहीं खरीदा है, फ्यूचर में खरीदने वाला हूँ। तो खरीदने वाला हूँ या खरीदने को हूँ। अब मान लीजिए खरीदने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू बाय अ कार। आपने डिसाइड कर लिया है, यू हैव, है ना, कलेक्टेड इनफ मनी फॉर दैट। और इसको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी इस तरह व्यक्त कर सकते हैं अपन कि आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट मंथ। पर यहाँ आपको ये देखो एडवर्ब ऑफ टाइम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाला एक एडवर्ब
ऑफ टाइम शोइंग फ्यूचर टाइम लेना ही पड़ेगा। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक कार खरीदने जा रहा हूँ। या हम देखिए आई बाय अ कार, मैं कार खरीदता हूँ। आई बाय अ कार नेक्स्ट मंथ मतलब मैं अगले महीने कार खरीदूंगा। तो सिंपल प्रेजेंट में भी यदि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाली यदि हम कोई एडवर्ब लगा दें या कोई फ्रेज लगा दें तो वी गेट द सेम सेंस। इसमें ज़्यादा पक्का हो जाए। हाँ, वन मोर सेंटेंस आई फॉरगॉट हियर, इसको लेकर हमने सेंटेंस नहीं बनाया था। देखो, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, आई विल बाई ए कार को आई एम गोइंग टू बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, सेम सेंस। आई विल बाई ए कार या आई एम गोइंग टू बाई ए कार, लगभग एक साथ होता है, बट द डिफरेंस डज एग्जिस्ट बिटवीन विल एंड गोइंग टू, दैट वी शैल डिस्कस आफ्टर दिस। सो व्यूअर्स and learners, generally we use either will or be going to express future event। तो future event के लिए हम या तो will या be going to का प्रयोग करते हैं। जो बाकी हमने 4-5 कंडीशंस इसके पहले बताया उनका प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, एंड दे आर यूज्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आल्सो। तो नाउ वी आर गोना सी द डिफरेंस बिटवीन will एंड बी गोइंग टू। तो इनमें क्या फ़र्क है? तो देखिए, विल का प्रयोग फॉर्मल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, एंड वेयर एज वी यूज़ बी गोइंग टू एक्सप्रेस इनफॉर्मल फ्यूचर। अब देखिए, फॉर्मल फ्यूचर यानी जहाँ एक नियम कानून तमाम बातें रहती हैं कि प्रधानमंत्री इतने तारीख को वहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट विल इनेक्ट न्यू लॉ, संसद एक नया कानून बनाएगी, है ना। तो द गवर्नर विल एड्रेस अ ह्यूज गैदरिंग, तो लाइक दिस, ये सब फॉर्मल फ्यूचर की बातें हैं। और यदि जो घरेलू चर्चाएं हैं, डोमेस्टिक टॉक हैं, है ना, कि मामा इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शॉप, है ना, पापा इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू टीवी ऑन कमिंग धनतेरस, लाइक दिस, तो ये सब इनफॉर्मल टॉक है। हियर वी कैन यूज़ बी गोइंग टू, ठीक है। हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है। सो द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट बिहार फॉर इलेक्शन कैंपेन टुमारो। सो प्रधानमंत्री का बिहार जाना इलेक्शन कैंपेन के लिए, इट्स नॉट इनफॉर्मल, इट इज़ फॉर्मल सिचुएशन, सो वी विल यूज़ विल। इसी तरह मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव अ टी पार्टी एट माई रेसिडेंस टुनाइट, आज रात में एक टी पार्टी देने जा रहा हूँ, तो इट्स इनफॉर्मल फ्यूचर इवेंट, दैट्स वाई वी विल यूज़ बी गोइंग टू। बी मीन्स इज एम आर गोइंग टू। अब देखिए, विल, सेकेंड डिफरेंस, विल एक्सप्रेसेस अनप्लान्ड और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, एंड बी गोइंग टू एक्सप्रेसेस प्लान्ड और सर्टेन फ्यूचर इवेंट। जब हमारे बातचीत करने से स्पष्ट हो जाए कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट एनी फ्यूचर इवेंट, जब हम पक्का नहीं है, सुनियोजित नहीं हमारी कोई प्लान या फ्यूचर इवेंट, देन वी यूज विल। एंड इफ द event or any action that is going to happen is planned or pre-planned, we can say, or certain, sure, then we use be going to। देखिए एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मीट हिम एट 9 AM, 9 बजे मेरा उससे मिलना तय है, इट इज़ प्लान्ड, फिक्स्ड है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मीट हिम एट 9 AM, बिल्कुल मिलना तय हो चुका है, प्लान्ड है। और एक देखिए, किसी ने बोला कि भाई मुझसे इस संबंध में थोड़ा बात करना, या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे ओके आई विल कॉल यू लेटर ऑन, ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करूँगा या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। सो यू आर नॉट प्लान्ड अबाउट इट, ओके। व्हेन विल यू मेक ए कॉल इज़ नॉट सर्टेन, इज़ नॉट प्लान्ड, यू नो, सो ओके आई विल कॉल यू लेटर ऑन, तो ये अनप्लान्ड है ये। अब देखिए, एक सर्टेन इवेंट की भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, या व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू बिकम इन योर लाइफ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू बी एन इंजीनियर, आई एम गोइंग टू बी एन इंजीनियर। अब 10th क्लास में है, 11th में आप सब्जेक्ट का चयन करना है, तो भाई डेफिनेटली यू हैव टू टेक मैथ साइंस। तो ये आपका यहाँ पर तय है, आपने सर्टेन है बिल्कुल कि यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर। और देखिए सेकेंड वाले में अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस हो रही कि किसी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू बी,
सो आपने बोला आई विल बी इधर एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, मैं या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनूंगा, मतलब यू आर नॉट सर्टेन व्हाट यू विल डू। तो अनसर्टेन है तो ये इधर आर शोज दैट यू आर नॉट सर्टेन अबाउट योर फ्यूचर। सो अनसर्टेनिटी है तो will, and certainty है तो be going to। and one more thing I wish to discuss with you, that's like this. See, we use simple future tense in two adverb clauses, and they are adverb clause of time and adverb clause of condition. So keep in mind, simple future cannot be used, हमने इसके पहले बताया है, cannot साथ साथ लिखा जाता है, can और not को अलग अलग नहीं लिखा जाता। Simple future cannot be used in clauses beginning with expressions like if, unless, in case, even if, when, as, while, as soon as, before, after, till, until। तो इसमें कुछ टाइम को शो करने वाला एक्सप्रेशंस है and some expressions show condition। तो यदि कोई क्लॉज इन एक्सप्रेशन से शुरू होता है तो वो क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, दैट इज नेवर रिटन इन सिंपल फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल हम जो लिया, व्हेन यू विल कम वी विल गो आउट, जब तुम आओगे तो हम बाहर जाएंगे। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज it is adverb clause of time and it begins with when, so when will never take will, so here the use of will is wrong, so when you will come is wrong। हिंदी मीनिंग ऐसी निकल जाती है, जब तुम आओगे तो हम बाहर जाएंगे, but in English you cannot use will here, so when you come we will go out, now it has become right। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, देखिए वी वोंट प्ले, हम नहीं खेलेंगे इफ इट विल रेन, यदि बारिश होगी, हम वो बारिश होगी उगागेगी के कारण वी यूज विल हियर, सो वी वोंट प्ले इफ इट विल नॉट रेन, बारिश होगी तो हम नहीं खेलेंगे, दिस सेंटेंस इज अगेन रॉन्ग, सो दिस विल नॉट कम हियर, सो इफ इट रेन्स, इट हैज टू बी सिंपल प्रेजेंट। तो ये when, if, as soon as, before, after, इसके बाद वाला जो क्लास होगा सिंपल प्रेजेंट होगा, तो you won't play if it rains। I will not leave the place before he comes, मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा उसके आने के पहले। This sentence is wrong, right, because we are using simple present here। We'll take one example for making negative interrogative। Keep in mind, will not contracted form is won't and shall not contracted form is shan't। जनरली shan't का प्रयोग नहीं किया जाता, it's very formal, while talking or conversation you should say shall not, I shall not go is good, it sounds nice instead of saying I shan't go, so shall not का यूज करें, क्वेश्चन टैग वगैरह भी किया जाता है shan't। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, बिकॉज वी डोंट हैव मोर टाइम हियर। सो सेंटेंस इज ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, बी यानी बिकम होना, वह अगले साल 20 अगले महीने 20 वर्ष का हो जाएगा, सो ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ। नेगेटिव, ही विल नॉट बी 20 नेक्स्ट मंथ, और वी कैन यूज वोंट। इंट्रोगेटिव, विल ही बी 20 नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले माह 20 वर्ष का हो जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल ही नॉट बी 20 नेक्स्ट मंथ और वोंट ही बी 20 नेक्स्ट मंथ, क्या अगले माह 20 वर्ष का नहीं हो जाएगा। तो लाइक एंड डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। थैंक यू।